प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में स्टार्टिंग की जो समस्याएं होती हैं, उल्टी आना, मितली आना, ये सारी समस्याएं कम तो होती हैं, लेकिन दूसरे तिमाही में ऐसे और भी बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसको देख के आप ये जान सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास है जिसका दूसरा तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा या छठवां महीना स्टार्ट हुआ है। और इस टाइम पे आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसको आप आसानी से नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पहली तिमाही की, तो पहली तिमाही में ऐसे बहुत सारे चेंजेस, ऐसे बहुत सारे बदलाव आपको अपने शरीर में दिखता है, जैसे उल्टी आना, मतली आना, इस टाइप की जो समस्याएं होती हैं, पेट में दर्द, ब्रेस्ट में दर्द होना, ये समस्याएं दूसरी तिमाही में कम तो होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाली समस्याएं अब ख़त्म हो चुकी हैं। जी नहीं, बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी दिक्कतें आपको आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो दूसरा तिमाही होता है ना, ये सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो होता है, एक तो पहली तिमाही में जो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है, और तीसरी तिमाही की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका रहता है और भी दूसरी समस्याएं आती हैं। लेकिन जो दूसरा तिमाही होता है ना, इस टाइम पे आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है। और अगर मैं चौथे महीने की बात करूँ तो चौथे महीने में आपके बच्चे का जो साइज होता है वो एक नींबू के आकार जितना बड़ा हो चुका रहता है, और अब धीरे धीरे बच्चे का हाथ पैर बनना शुरू होता है, उसके जन्नांग बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती, लेकिन पहले और तीसरे तिमाही में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं और बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे तिमाही में आने वाली 3 खास बदलाव की, जो कि आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सजा हो सकती है। तो हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे खास बदलावों की। हाँ, ये बात सच है कि ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम है, ये प्रमाणित नहीं है, विज्ञान इसको नहीं मानता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि ये उस टाइम के तरीके हैं जब हमारे पास अल्ट्रासाउंड या इतनी फैसिलिटी नहीं थी, और तब हमारे बड़े बुजुर्ग या पूर्वज जो हैं वो लोग देख के बता देते थे कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसे ही 3 खास बदलाव की बात करूँगी जो कि दूसरे तिमाही में आपको अपने शरीर में दिखेगा, और इससे आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सिम्टम की बात करूँ तो वो होता है स्ट्रेस लेवल या फिर तनाव, आप कह सकते हैं। जी हाँ, प्रेगनेंसी से पहले यानी कंसीव होने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो भी ये भी काफ़ी हद तक आपको अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटा होता है ना, तो आप काफ़ी हैप्पी रहते हैं, आप काफ़ी खुश रहते हैं, आपको किसी भी बात की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपके गर्भ में बेटी होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन में। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, किसी भी बात का बहुत जल्दी आप चिंता करने लगते हैं, टेंशन ले लेते हैं, छोटी से छोटी बात के लिए भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। या फिर अगर आप कंसीव करने से पहले, यानी कि पहले कंसीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसका भी सीधा ताल्लुक़ होता है आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग से। जी हाँ, अगर आप बहुत हैप्पी रहते हैं, चीज़ों को फ्रीली लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे साथ तो मीडियम सा सिचुएशन था, मतलब बीच का था। बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता था किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में रहती थी, कई बार ऐसा होता था कि चीज़ों को लेट इट भी कर देती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा मिला जुला सा ये एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि समाज में तो ऐसा ही है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि होता है ना कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर घर में बेटा होता है तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी, तो ऑब्वियस
सी बात है आप खुश रहेंगे। तो अगर ऐसा है तो आपके घर में बेटा है, और अगर आप बहुत टेंशन में हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। दूसरा सिम्टम होता है बहुत तेज़ भूख लगना। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में ना कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन होता है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पे उनको भूख लगती है। और कुछ औरतों के साथ होता है कि वो सिर्फ पानी पे अपना दिन बिता रही हैं। जी हाँ, उनको भूख ही नहीं लगती, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता या फिर उनका मन नहीं करता है कुछ खाने का। तो ये भी एक काफ़ी सटीक लक्षण होता है पता करने का कि घर में बेटा है या बेटी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि घर में अगर बेटा होता है ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम यानी आपका पाचन तंत्र जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर खाना आपका पचेगा तो आपको भूख लगना बहुत लाजमी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर पे भूख लग रही है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपका मन नहीं होता है खाना खाने का, या आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है सूजन। चाहे वो हाथ, पैर, मुंह, शरीर या पैरों में, कूल्हे में, कहीं भी आपकी अगर पूरी बॉडी में सूजन होता है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सूजन का रीज़न क्या होता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, आपके हाथ, पैर में, मुंह में कहीं भी स्वेलिंग है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो पानी को स्टोर कर रही है, या आपके शरीर में पानी बहुत ज़्यादा बन रहा है। ये बात सही है कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पर आपकी बॉडी को ब्लड की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि आपके बच्चे को भी पोषण चाहिए होता है और आपको चाहिए ही होता है एक बच्चे को ग्रो करने के लिए। तो आपकी बॉडी में खून ज़्यादा बनता है, खून ज़्यादा बनेगा तो वो लिक्विड जो है वो भी बनता है। तो इस वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा सा सूजन होना बहुत ही आम बात है, हो जाता है। तो अब हम सूजन से बच्चे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कि बच्चे के लिंग के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आपके पैर बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं, आपके हाथ, पैर, मुंह में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके हाथ पैरों में सूजन थोड़ा है, 19-20 है या फिर नहीं है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से स्वेलिंग को लेके यानी सूजन को लेके भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 3 खास लक्षणों की, जो कि ये बदलाव आपको अपने शरीर में दूसरे तिमाही में दिखना शुरू हो जाएंगे, और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में जिनको भी इस वीडियो से मदद मिल सकती है उनमें शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।